अभी तक आप सुन रहे थे युग भूषण जी महाराज को। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से मुक्ता वार्ष्णेय जी जुड़ चुकी हैं और नीरज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम पधार चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो चुका है। सबसे पहले आपको इस मंगल बेला की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और प्रभु राम एक लंबे समय से इंतजार था। अब तो इंतजार बिल्कुल, अब ये तो कहें कि अब ये बात करना भी अब बेमानी सी बात है। अब तो भगवान राम का अब अवतरण हो चुका है अयोध्या में। अब जो है भव्य जो है शिला भूमि पूजन के साथ ही जो है भव्य मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है अयोध्या में। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं मैं बताऊं कि मुक्ता वार्ष्णेय बहुत अच्छी गायिका हैं और इन्होंने प्रभु राम को लेकर के बहुत ही सुंदर गीत गाए हैं। और जो नीरज गुप्ता है ये इनके पति हैं और ये गीत लिखते हैं, बहुत ही अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे। सरस्वती का जो है आप समझिए कि इनके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। तो हमने खास तौर पे जो है रिक्वेस्ट किया था कि इस कार्यक्रम में आप जुड़े और हमें जो है भगवान राम की जो जो गीत है वो हमारे दर्शकों को बताएं, और कम से कम आपके इस गीत से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, तो हमारे दर्शक को भी लाभान्वित हो, हमारे चैनल को भी आपका प्यार मिले। मुक्ता जी, धन्यवाद। जय श्री राम। संगीत जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है मैम। अच्छा, ठीक है सर। आज बड़े हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। वर्षों बाद राम जी का वनवास से लौट कर आए और ये शुभ घड़ी आई है। उसी पर मेरा गीत है, तो मैं सुनाती हूँ आपको जी। सब मंगल गाओ गीत, मंदिर की रखी जा रही नींव, के शुभ घड़ी आई है, के शुभ घड़ी आई है। सब भर भर बाटो खीर, मिटी है बरसों वाली पीर, के शुभ घड़ी आई है, के शुभ घड़ी आई है। सब मंगल गाओ गीत, मिट्टी मंदिर की रखी जा रही नींव, के शुभ घड़ी आई है, के शुभ घड़ी आई है। बनेगा ऐसा मंदिर भव की दुनिया रह जाए सब, राम का खत्म हुआ वनवास, लगाए बैठे थे हम आस। जलाओ दीपक सब मिल साथ, है असली दिवाली ये आज, ये शुभ घड़ी आई है। जलाओ दीपक सब मिल साथ, है असली दिवाली ये आज, ये शुभ घड़ी आई है, ये शुभ घड़ी आई है। सब मंगल गाओ गीत, मंदिर की रखी जा रही नींव, ये शुभ घड़ी आई है। सब भर भर बाटो खीर, मिटी है बरसों वाली पीर, ये शुभ घड़ी आई है, ये शुभ घड़ी आई है, ये शुभ घड़ी आई है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैंने आपने तो आपके इस गीत से ये समझ में आ रहा है कि जो दर्शक लोग सुन पा रहे हैं, बहुत मधुर आवाज है आपकी और बहुत सुंदर लिखा है। मुझे लगता है नीरज जी ने लिखा है ये पूरा। हाँ जी, हाँ, इन्होंने लिखा है। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। इतने टैलेंटेड है नीरज जी। हाँ, ये एक समझिए, मुझे जितने भी दर्शकों को मैं बताऊं कि नीरज जी और मुक्ता जी दोनों पति पत्नी हैं और नीरज जी लिखते हैं, गाना लिखते हैं और मुक्ता जी उन्हें स्वरबद्ध करती हैं। इनकी दो बेटियां भी हैं, वो दोनों भी बहुत अच्छे, सरस्वती का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत अच्छा वो गाती हैं। और आप लगातार आप इनको देख सकते हैं कि जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, आप चाहे समाचार पत्र हैं या विभिन्न चैनलों में आप इनको गाते हुए और इनके धुन को आप सुन सकते हैं।
और मैं बताऊं कि ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, मैंने चूंकि आप तो मैंने देखा है कि गाना तो आप गाती हैं, लेकिन प्रभु राम को लेकर के इतने सुंदर भाव नीरज जी कैसे मन में पैदा हुए? मतलब क्या रहा कि आपको ये सब इतने सारे अच्छे अच्छे शब्द से आपने गढ़ दिए पूरे संगीत? पंकज जी, आजकल जय श्री राम चारों तरफ हो रहा है, तो फिर मन में, दिमाग में, दिल में जय श्री राम ही चल रहा है। तो उसी को जब मेरे जो मन में चीज चलती है ना, फिर वही कलमबद्ध होके पंक्तियां उतरती हैं दिमाग में। तो वही भगवान राम की प्रेरणा से मैंने ये गीत लिखा, और ये मेरा गीत काफी लोग पसंद कर रहे हैं, ये लिरिक्स तो, और वो काफी प्रचलित भी हो रहा है। और अभी ये तुम्हारा न्यूज नेशनल चैनल है, और जी के ये न्यूज स्टेट चैनल है, इस पे भी आस्था चैनल है, कई चैनल वालों ने इसको, मेरे गीत को अपने चैनल पे स्थान दिया है, काफी चल रहा है, और काफी फेसबुक वगैरह पे भी चल रहा है। सब भगवान राम की कृपा है। ये आपको श्री संगम पे भी आपको स्थान मिला है, द इंडिया प्लस न्यूज दोनों प्लेटफॉर्म पे आप चल रहे हैं, और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें मौका दिया जुड़ने के लिए। जी जी। और आज प्रभु राम की जो है वो भूमि पूजन हो चुका है। आप संगीत के माध्यम से आपने दो तीन कुछ और भी गाने लिखे हैं प्रभु राम को लेकर के। एक छोटी सी मैंने कविता और मैं सुना रहा हूँ वो। जी हाँ, क्योंकि वो कविता जो मेन ये है कि जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है, इसका निर्माण करने का सौभाग्य, मतलब इसका पूजन करने का सौभाग्य जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है और योगी जी को मिला है, तो ये भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि इतने सालों से ये मामला लंबित था। तो दो पंक्तियां मैंने संदर्भ में लिखी हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल सुनाइए। इतने सालों तक श्री राम को मंदिर मुद्दा लटकाना था। इतने सालों तक श्री राम को मंदिर मुद्दा लटकाना था, क्योंकि मंदिर का निर्माण मोदी योगी से करवाना था। इतने सालों तक श्री राम को मंदिर मुद्दा लटकाना था, क्योंकि मंदिर का निर्माण मोदी योगी से करवाना था। वरना राम का काम लेट हो, कैसे नीरज हो सकता है। बिना राम की मर्जी के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता है। बिना राम की मर्जी के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता है। और एक मैं पंक्ति और बोलूंगा, मोदी योगी पर अभिमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बिल्कुल ठीक कहा नीरज जी कि जो प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, और ये हम सभी कहते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रभु की इच्छा रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, और जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिन इन दोनों के हाथों ही ये शुभ कार्य होने थे, यही हो सकता है कि प्रभु की इच्छा वही रही होगी, और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक जो है उन्होंने इस पूरे कार्य को जो है उनकी इच्छा रही होगी कि इतने लंबे समय तक जो जितने भी रामलला के भक्त हैं उनको इंतजार करना पड़ा। जी सर, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के यहाँ कुछ नहीं होता है। और भगवान ने इतने सालों तक इंतजार किया कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमें मोदी जी को उन्होंने बैठाया, और मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को बैठाया। जब ये दोनों अपने सिंहासन पर बैठ गए, तब जाके उन्होंने मंदिर का शुभ मुहूर्त निकाला। अच्छा, आपको चूंकि मैं हालांकि अभी तो जब नया सब कुछ, चूंकि कोरोना काल है, तो बहुत सारे लोग अयोध्या जाना चाहते होंगे, नहीं जा पाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मौका मिला हो आपको कि आप कभी अयोध्या गए हो और कभी दर्शन कर पाए हो, और अभी जो आप चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप अयोध्या का जब वर्णन देख पा रहे हैं, तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है? क्या आपके अंदर की जिज्ञासा है? सर, बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो इतने सालों से, जिस मंदिर के लिए हम तरस रहे थे, हर हिंदुस्तानी तरस रहा था, वो मंदिर का भूमि पूजन होने का आज क्षण आ गया। हम मतलब इतना मन खुश है अंदर से कि हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते, कि हमारे पास शब्द नहीं है, शब्द में बयान नहीं कर सकते चीज। नहीं, शब्दों में बयान न करे, कुछ उनके गुनगुना करके बयान कर दें आप प्रभु राम के लिए। हम अवध में उत्सव भारी है, राम मंदिर तैयारी है। अवध में उत्सव भारी है, राम मंदिर तैयारी है। राम बिराजेंगे सिंहासन, राम बिराजेंगे सिंहासन, तीनों भैया और हनुमत संग, तीनों
तीनों भैया और हनुमत संग, संग में जनक दुलारी है, अवध में उत्सव भारी है, अवध में उत्सव भारी है, राम मंदिर तैयारी है, आओ मिलकर खुशी मनाएं, घर घर अपने दीप जलाएं, आओ मिलकर खुशी मनाएं, घर घर अपने दीप जलाएं, आज ही शुभ दिवाली है, अवध में उत्सव भारी है, आज ही शुभ दिवाली है, अवध में उत्सव भारी है, अवध में उत्सव भारी है। जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा आपने मुक्ता वार्ष्णेय जी और नीरज गुप्ता जी। अवध में ही नहीं बल्कि अवध से कि पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में जितने भी राम भक्त हैं वो उत्सव मना रहे हैं। और देश में भले ही दीपावली तो आने वाला है, उसमें समय है, लेकिन पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव है। और आपको मालूम है देश और दुनिया में तमाम लोग जो है दीप अयोध्या में जो श्री राम की वापसी हो चुकी है। और हालांकि जो है अयोध्या की धरती पे आप जैसा कि कह रहे हैं कि जिस तरह की परिकल्पना है, जब वहां पे अब जो भूमि पूजन का काम शुरू हो चुका है अयोध्या में, वो संपन्न हो चुका है। और जो मंदिर निर्माण का काम जो है वो भूमि पूजन के साथ ही जो है वो शुरू हो चुका है अयोध्या में। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से जो उत्साह उनके भूमि पूजन को लेकर के है और पूरे देश में जो है एक तरीके से आपको राम भक्त माहौल हो और प्रभु राम की जो इच्छा से पूरे देश में खुशियां आए, संपन्नता आए, आपसी भाईचारा हो और आप यूं ही प्रभु राम के लिए गुनगुनाते रहें और आप प्रभु राम की जो कृपा आप पर, जो आपके पूरे परिवार पर और पूरे देश पर ये लगातार बनी रहे। अभी कुछ दो लाइनें इस तरह से भी लिखी है, मंदिर कैसा होगा हमारा अयोध्या का जब बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल गुनगुनाइए, बहुत मंदिर ऐसा बनेगा अवध में, जो बस जाएगा सबके मन में। मंदिर ऐसा बनेगा अवध में, जो बस जाएगा सबके मन में। ऐसी ऊंची इमारत बनेगी, ऐसी ऊंची इमारत बनेगी, जिसकी चोटी दिखेगी गगन में। मंदिर ऐसा बनेगा भवन में, मंदिर ऐसा बनेगा अवध में, जो बस जाएगा सबके मन में। ऐसी सुंदर बजेगी, ऐसी सुंदर वो मूरत सजेगी, जो बस जाएगी हर नयन में, जो बस जाएगी हर नयन में। ऐसी मूरत बनेगी भवन में, जो बस जाएगी सब भवन में। ऐसा मंदिर बनेगा अवध में, जो बस जाएगा सबके मन में, जो बस जाएगा सबके मन में। जय श्री राम। जी बिल्कुल, जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा मुक्ता जी आपने अपने गानों के जरिए, और सही जो आप व्याख्या कर रही थी, बिल्कुल ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है जो विश्व में जितने भी सनातन मंदिर हैं उसमें से सबसे भव्य और सबसे बड़ा मंदिर निर्माण की योजना है। और आपको मैं बताऊं कि जब श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जो दूसरी जब बैठक हुई थी अयोध्या में, और उसमें जो पहले का जो प्रस्तावित मॉडल था, उस मॉडल में थोड़े से उसको और भव्य बनाया गया और पहले से काफी बड़ा बनाया गया है। और जो उसमें जो बदलाव किए गए हैं मंदिर में, आपको मैं जानकारी बता दूं कि अब जो मंदिर की जो ऊंचाई होगी, जिस भव्यता की बात आप कह रहे हैं, वो अब 161 फीट की होगी। और ये अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि अब पहले जो है मंदिर जो है वो 2 मंजिला का था, लेकिन इसको भव्यता का स्वरूप देने के लिए, इनको और आकर्षक बनाने के लिए, और राम भक्तों की जो वहां पे भीड़ जुटेगी, जब राम भक्त जब अयोध्या में जुटेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए अब जो मंदिर जो है वो 3 मंजिला होगा। और आपको मैं बताऊं कि थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और भी दे दूं कि अब वहां पर जो है वो 5 शिखर होंगे मंदिर निर्माण में, पहले 3 शिखर थे। तो जो आपने गीत के माध्यम से खूबसूरत वर्णन किया है, बिल्कुल वैसा ही जो निर्माण जो है अयोध्या में प्रस्तावित है। और उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने वर्णन किया है, जब मंदिर का निर्माण
जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है 3 साल के बाद या 3 साल या 4 साल के भीतर में ये मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। तो जैसा आपने वर्णन किया है बिल्कुल वैसा ही जो है प्रतीत वहां अयोध्या में नजर आएगा। मुक्ता जी धन्यवाद। धन्यवाद जय, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा और अपना गीत हमें प्रस्तुत करने का मौका दिया, अपनी भावनाओं को। जी धन्यवाद मुक्ता वार्ष्णेय जी और नीरज गुप्ता जी, आप यूं ही गाते रहें, राम भक्ति में आप ऐसे ही राम धुनी रमाते रहें और आपकी जो प्रसिद्धि यूं ही देश और दुनिया में फैलती रहे। मैं अपने दर्शकों को परिचय करा दूं कि जिनको आप सुन रहे थे, जिनकी मधुर आवाज आप संगीत सुन रहे थे, मुक्ता वार्ष्णेय जी हैं। ये बहुत अच्छा गाती हैं और उनके पति हैं नीरज गुप्ता जी हैं। नीरज गुप्ता जी ये गीत लिखते हैं और उनको स्वर जो है वो मुक्ता वार्ष्णेय जी दी हैं। इन्होंने आप बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए हैं जो अभी दर्शक जुड़ पा रहे हैं। आप ये लगातार अयोध्या विशेष कार्यक्रम जुड़ रहे थे, आप समय निकालने के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारा अयोध्या विशेष कार्यक्रम था और आप लगातार इससे जुड़े हुए थे। लगातार हम आपको एक पल पल की जानकारी दे रहे थे। आपको मैं बताऊं कि अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री जो है के हाथों वहां के संपन्न हो चुका है और अब जो है आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से अब जो भूमि पूजन का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसके गवाह आप सभी बने हैं। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐतिहासिक था जिसका गवाह सिर्फ अयोध्या वासी नहीं बल्कि देश और दुनिया के तमाम लोग होंगे, जिसका सीधा प्रसारण आप द इंडिया प्लस न्यूज और श्री संगम टीवी पर लगातार आप देख रहे थे। ये आपका पसंदीदा और सबसे तेजी से उभरता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल है। जिस लोगों ने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप प्रभु राम और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको मिलता रहे, तो आप हमारे श्री संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और आप द इंडिया प्लस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो करना मत भूलिए। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। हम उम्मीद यही करते हैं भगवान राम की जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा और हमारे देश में खुशहाली, शांति, भाईचारा और एकता जो है वो स्थापित होगा और हमारे देश से जो तमाम तरह की जो कमियां हैं या तो हमारे देश में जितनी भी तरह की विषमताएं हैं, हमारे देश भी जो है एक संक्रमण का जितने भी संक्रमण है या फिर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भगवान राम की स्थापना के भूमि पूजन के साथ ही जो है भव्य निर्माण के निर्माण के साथ ही जो है वो तमाम जो है वो दूर होंगी और हमारे देश जो है विश्व गुरु बनने का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसे जरूर पाने में कामयाब होगा। हम ऐसी ही कामना करते हैं और हम ऐसी ही सफलता की जो है हम उम्मीद भी करते हैं। हमारे देश में राम राज्य की जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही है, हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु राम की जब भूमि पूजन जो वहां पे अयोध्या में हुई है, उस भूमि पूजन के साथ ही जो है राम राज्य स्थापित हो और सबके लिए न्याय, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए जो है वो रोजगार यहाँ हमारे देश में मिले। हम यही कामना करते हैं, हमारे देश में शांति और खुशहाली हो। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं, तभी जो है सही मायनों में राम राज्य हमारे देश में स्थापित होगा, जिसकी कल्पना जो है वो बार बार जो है प्रभु राम ने जो वो की थी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे पंकज हरिकुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।